गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, 2 दिन के बाद करवा चौथ का व्रत आ रहा है और करोड़ों हिंदुस्तानी औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखेंगी। लेकिन जब आप इस वीडियो के जरिए बाबा जी और एक सत्संगी बीवी की बातचीत को और उसके बाद बाबा जी ने संगत को करवा चौथ पर क्या संदेश दिया है उसको सुन लेंगे तो यकीन मानिए आप व्रत तो हर साल रखेंगे, लेकिन तब आपकी व्रत रखने के पीछे की सोच बदल जाएगी। साध संगत जी, जिस सत्संगी बीवी की मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, इस बीवी ने डेरे में सेवा ले रखी थी और इसकी शादी को 24 साल हो चुके थे। यह बीवी अपनी शादी से पहले से ही एक सत्संगी थी और शादी के बाद ऐसा कोई करवा चौथ नहीं गया जब इस बीवी ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा हो। पिछले करवा चौथ से कुछ दिन पहले इसके सेंटर से डेरे से सेवा करने के लिए एक जगह जाना था, तो इस बीबी ने अपना भी नाम लिखवा दिया। उस समय यह भूल गई थी कि 2 दिनों में डेरे में सेवा पर जाना है, उन्हीं दिनों में करवा चौथ भी आना है। लेकिन अब यह नाम लिखवा चुकी थी तो इसके पति ने कहा कि कोई बात नहीं, तू डेरे जरूर जा, व्रत नहीं रखेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर नाम लिखवा कर इस छोटी सी वजह के लिए सेवा पर नहीं गई तो बहुत फर्क पड़ेगा। तो इस बीवी ने मन बना लिया कि वह डेरे तो जरूर जाएगी, लेकिन डेरे में ही करवा चौथ का व्रत भी रख लेगी। यह बात इस बीवी ने अपने पति को नहीं बताई कि वह डेरे जाकर व्रत रखने वाली है। करवा चौथ से एक दिन पहले सुबह यह बीवी जत्थे के साथ डेरे के लिए निकल गई और पहले दिन डेरे जाकर सेवा की। अब अगला दिन करवा चौथ का था तो बीवी ने सुबह 3 बजे सरगी भी करनी थी, तो बीवी ने डेरे में ही सुबह 3 बजे उठकर सरगी की और उस दिन अपना पूरे दिन भूखे और प्यासे रहने का व्रत शुरू किया। साथ ही सेवादारों ने बहुत समझाया कि वह ऐसा ना करे, क्योंकि ऐसे तो सेवा नहीं हो पाएगी और अगर बिना कुछ खाए पिए सेवा की तो चक्कर भी आ सकते हैं और शरीर में कोई दिक्कत भी हो सकती है। लेकिन यह बीवी कहने लगी कि जब पिछले सालों से मैंने एक भी व्रत नहीं छोड़ा तो आज कैसे छोड़ दूंगी। मुझे विश्वास है कि मैं सेवा कर दूंगी, इसलिए आप सब मेरी चिंता ना करें। सुबह 8 बजे डेरे में मिट्टी की सेवा शुरू हो गई और अब क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था तो इस बीवी में पूरी ऊर्जा थी, तो इसने बड़ी लगन से मिट्टी की सेवा करनी शुरू की। जब इस बीवी के जत्थेदार को पता लगा कि बीवी ने नाश्ता भी नहीं कर रखा, तो उसने इस बीवी को कहा कि बहन, आप आज की सेवा रहने दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप बिना कुछ खाए पिए गुरु घर में आकर इतनी भारी सेवा करो और आपको कुछ हो जाए। तो यह बीवी कहने लगी कि जी आप चिंता ना करो, पिछले करवा चौथ या उसके पहले जब मैं अपने घर हुआ करती थी तो व्रत के साथ घर के काम भी तो किया करती थी और डेरा तो मेरा मायका है और अपने बाप के घर व्रत के साथ काम करूंगी तो मुझे कुछ हो थोड़ी ना जाएगा, इसलिए आप चिंता ना करें। साध संगत जी, अब सुबह से दोपहर होने को आई थी और बाकी के सभी सेवादार ने 11 बजे की चाय पी और साथ में बिस्किट खाए, लेकिन इस बीवी का करवा चौथ का व्रत इतना सख्त होता था कि यह एक बूंद पानी भी रात को चांद देखने के बाद ही खाती थी, तो चाय तो कहाँ से पीनी थी। 7 सेवादारों ने बहुत कहा, लेकिन यह बीवी नहीं मानी। दोपहर को सभी सेवादारों के लिए लंगर आया और सबने बैठकर लंगर खाया, लेकिन इस बीवी ने तब भी अपनी सेवा जारी रखी। साथ संगत जी, इंसान का शरीर एक मशीन की तरह ही होता है। जैसे मशीन में तेल न जाए तो मशीन काम करना बंद कर देती है। कब तक यह बिना कुछ खाए पिए सेवा कर सकती थी। दोपहर के बाद जब बीवी बिना एक बूंद पानी पिए लगातार सेवा करती रही, बीवी को डिहाइड्रेशन
होने लगा और कुछ सेवादारों ने जब नोटिस किया कि बीबी की हालत ख़राब हो रही है तो उन्होंने बीबी को पानी पिलाना चाहा। पानी देखकर बीबी कहने लगी कि आप सब मेरा व्रत मत तोड़ो, अगर मैंने पानी पी लिया तो मेरे पति को कुछ हो जाएगा। तो सब सेवादार कहने लगे कि बीबी, तेरे पति का तो पता नहीं कुछ होगा या नहीं, लेकिन अगर तूने पानी नहीं पिया तो तुझे ज़रूर आज कुछ हो जाएगा और हम सब तेरे साथी हैं, इसलिए हम तेरा भला चाहते हैं। लेकिन बीबी नहीं मानी और अब बीबी इतनी थक चुकी थी और डिहाइड्रेट हो चुकी थी कि वह एक साइड पर होकर बैठ गई और वहीं पर बेहोश हो गई। यह देखकर साथी सेवादारों ने बीबी को उठाया और फटाफट डेरे के अस्पताल लेकर गए। वहां डॉक्टर ने चेक करने के बाद बीबी को फटाफट ग्लूकोज चढ़ाया और एक इंजेक्शन दिया। कुछ देर के बाद बीबी को होश आया तो डॉक्टरों ने बीबी को जूस और फल फ्रूट खाने के लिए दिए, लेकिन बीबी नहीं मानी। तो डॉक्टर ने कहा कि अगर आपने कुछ ना खाया तो हम आपको बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि बिना कुछ खाए पिए आपने बहुत भारी सेवा की है, जिस वजह से आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी है और ऐसी कंडीशन को संभालना आपकी जान भी जा सकती है। लेकिन बीबी के ऊपर तो करवा चौथ के व्रत का भूत सवार था, तो बीबी ने डॉक्टर से कह दिया कि रात को चांद निकलने के बाद ही मैं कुछ खा पाऊंगी, उसके पहले नहीं। तो साथी सेवादारों और डॉक्टर के लाख समझाने के बाद भी बीबी नहीं मानी। जब यह बात बाबा जी तक पहुंची तो बाबा जी ने बीबी को कहा कि बेटा, तू मुझे एक बात बता, क्या जिनके पति आज इस संसार में नहीं है उन्होंने करवा चौथ का व्रत नहीं रखा होगा? और व्रत रखने से क्या तू उस मालिक के लिखे को बदल पाएगी? अगर हम परमार्थ में आकर भी इन भ्रमों में पड़े रहेंगे तो क्या फ़ायदा? परमार्थ में आने का तेरे पति ने 100 साल जीना है, तो वह तेरे व्रत रखे बिना भी जिएगा। एक व्रत रखने से, भूखे रहने से कोई किसी की उम्र ना तो बढ़ा पाया है और ना बढ़ा पाएगा। यह सब पुराने रीति रिवाज हैं और हम बस उसी को फॉलो करते आ रहे हैं। आगे बाबा जी ने समझाया कि जब पुराना ज़माना था और मेडिकल सुविधाएं नहीं हुआ करती थी तो इंसान अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 10 से 12 दिन में एक दिन बिना कुछ खाए पिए रहता था या फिर बहुत हल्का भोजन किया करता था, जिससे कि इंसान का डिहाइड्रेशन ठीक बना रहे और लीवर को भी एक दिन का आराम मिल जाए। और आगे चलकर इसी चीज़ को लोगों ने व्रत का नाम दे दिया और नाम के साथ साथ इसका मतलब भी बदल दिया और लोगों को लगने लगा कि व्रत रखेंगे तो मालिक हमसे खुश हो जाएगा और हमारी मनोकामना को पूरा कर देगा, उम्र लंबी कर देगा। बाबा जी ने दूसरे देशों के बारे में उदाहरण देते हुए भी समझाया कि दुनिया भर में 195 देश हैं और करवा चौथ सिर्फ इंडियन लोग रखते हैं, तो क्या बाकी 194 देश में रहने वाली बीवियों के पति जल्दी मर जाते हैं? बाबा जी ने कहा कि इंसान का जब जन्म भी नहीं होता, जब वह माँ के पेट में होता है, तभी वह मालिक उसका इस संसार से जाने का समय भी फाइनल कर देता है। मालिक के लिखे समय से ज़्यादा ना कोई जिया है और ना कभी रह पाएगा। कितने भी व्रत रख लो, मालिक के लिखे को नहीं बदल पाओगे। मालिक को खुशी तब मिलती है जब हम भजन सिमरन करते हैं। लोगों के भूखे रहने से मालिक कभी खुश नहीं होता। बड़ी देर समझाने के बाद बीबी को बाबा जी की बातें समझ आई और उसने अपना व्रत रात होने से पहले ही तोड़ दिया और खुद की जान बचा ली। साथ संगत जी, इस वीडियो का मकसद यह बिल्कुल नहीं है कि आप करवा चौथ का व्रत ना रखो। आप खुशी खुशी रख सकते हैं, लेकिन कुछ सोच के साथ मत रखो जिस सोच के साथ इस बीबी ने रखा। साथ संगत जी, इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम ज़रूर लिख देना जी, जिससे कि हमें पता चल सके कि बाबा जी की संगत शहर के किस किस कोने से
हमारी वीडियो देख रही है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधा स्वामी जी।